नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। आप गर्मी या रबी फसल के रूप में यदि धान की फसल का चुनाव कर रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त किस्म का चुनाव, बीज की सही मात्रा, बुआई की सही विधि और धान बुआई का सही समय, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए किसान भाई, बिना देरी करे शुरू करते हैं कि रबी फसल के रूप में आपको कौन से किस्म के धान का चुनाव करना चाहिए। खरीफ के जो समय होता है उसमें जो धान की फसल बोई जाती है उसे हम अधिकतर फसलों को क्या होता है रबी फसल के रूप में नहीं बो सकते हैं। तो रबी फसल के रूप में आपको नरेंद्र 118, साकेत, गोविंदपंत, सहभागी, बरानी, द्वीप या ऐसी फसलें जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दे, इन फसलों का चुनाव या इन किस्मों का चुनाव धान के फसल के रूप में करना चाहिए। यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो जो गर्मी का जो फसल होता है उसमें अधिक उपज के लिए खरीफ की अपेक्षा कुछ अधिक घनी रोपाई हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए आप 1 हेक्टेयर के रोपाई के लिए 30 से 40 ग्राम तथा सीधी बुआई के लिए 60 से 90 किलोग्राम बीज की आवश्यकता हमें पड़ती है। किसान भाइयों, यदि हम बुआई की सही विधि की बात करें तो गर्मी फसल में आप धान में जो आपके धान की फसल है उसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं और इसे आप रोपानी विधि के द्वारा भी बुआई कर सकते हैं। यह जो विधि का चुनाव है वह आपको अपने खेत की मिट्टी को देखकर करना चाहिए कि आपके खेत के मिट्टियों में यदि खरपतवार की मात्रा ज़्यादा हो तो आप रोपानी विधि से बुआई करें, और यदि खरपतवार की मात्रा कम हो यानी कि अगर आपका खेत जो है साफ़ सुथरा हो तो उसमें आप धान के लिए जो डायरेक्ट सीधी विधि होती है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम अब धान के बोने का सही समय का बात करें तो किसान भाइयों होता क्या है कि यदि आप धान की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आप जनवरी के अंतिम हफ्ते से लेकर फरवरी के शुरुआत सप्ताह तक का अपने धान को सीधे तरीके से अपने खेतों में बो सकते हैं। और यदि आप रोपानी विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो फरवरी के अंतिम हफ्ते में क्या करें, आप ऐसा बीज डालें कि आपका जो नर्सरी है वह फरवरी के अंतिम हफ्ते में तैयार हो जाए और फरवरी में ही आपका जो है धान का रोपाई करना शुरू हो जाए। किसान भाइयों, कई किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो लाई चिपी विधि या अंकुरण विधि के द्वारा भी धान की खेती करते हैं, तो उसमें भी वे फरवरी के अंतिम जो हफ्ते होते हैं उसमें धान का जो अंकुरण करके अपने खेतों में धान को बो सकते हैं। किसान भाइयों, आपको जो धान से दूरी है उसका भी यदि रोपानी विधि से कर रहे हैं तो उसका भी आपको देखना चाहिए कि जो आपका धान से धान का दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका जो धान के कल्ले बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे और आपके धान में बीमारियां कम आएंगी। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप धान की खेती से जुड़ी अन्य वीडियो भी चाहते हैं तो जरूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।